नमस्कार दोस्तों, जस्ट फॉर सीएससी में आप सबका स्वागत है। अपने आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे विटामिन डी की। जानेंगे विटामिन डी क्या है, विटामिन डी की कमी से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, विटामिन डी के स्रोत क्या हैं और अगर हमारे शरीर में विटामिन डी अधिक मात्रा में हो जाए तो उससे क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। विटामिन डी वसा में घुलनशील होता है और विटामिन डी मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। एक विटामिन डी टू और दूसरा विटामिन डी थ्री। बात करें अगर हम विटामिन डी टू की, जिसे एग्रोकैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, यह मनुष्य के शरीर में नहीं बनता बल्कि हम इसे पौधों से प्राप्त करते हैं। इसका निर्माण पौधे सूर्य की परावैंगनी किरणों की उपस्थिति में करते हैं। तो वहीं दूसरे प्रकार के विटामिन मतलब विटामिन डी थ्री, जिसे कॉलेकैल्सीफेरॉल के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण हमारे शरीर में होता है जब हमारा शरीर डायरेक्ट सूर्य के किरणों के साथ प्रतिक्रिया करता है, या कहें हमारी त्वचा पर जब सूर्य की किरणें पड़ती हैं तब विटामिन डी थ्री का निर्माण होता है। इतना ही नहीं, विटामिन डी थ्री को हम मछलियों के सेवन से भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन डी की कमी से क्या समस्या हो सकती है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, विटामिन डी कैल्शियम को हमारे शरीर में बनाए रखने का काम करता है। कैल्शियम की वजह से हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर विटामिन डी ही नहीं होगा तो हमारे शरीर में न तो कैल्शियम होगा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी हड्डियां भी कमज़ोर हो जाएंगी। मतलब विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, जिसे बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग के रूप में जानते हैं। इस स्थिति में व्यक्ति की हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। तो वहीं दूसरी तरफ ऑस्टियोपोरोसिस, इस स्थिति में व्यक्ति की हड्डियां पतली और कमज़ोर हो जाती हैं। मतलब एक तरह से नाम अलग है, चीज़ एक ही है। इतना ही नहीं, विटामिन डी हमारे शरीर की टी सेल्स को भी सक्रिय करता है, जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विटामिन डी इन सेल्स को सक्रिय करने के साथ टी सेल्स की गतिविधियों को भी बढ़ाता है, जिसके कारण टी सेल्स हमारे शरीर को बाहरी संक्रमण से बचाती हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि विटामिन डी कैंसर और क्षय रोग से भी हमारी रक्षा करता है। इसकी कमी से अनेकों प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं, जैसे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, हम बहुत जल्दी थकने लग जाते हैं, हाई ब्लड प्रेशर की समस्या, शरीर में झुर्रियाँ पड़नी, डिप्रेशन और तनाव जैसी समस्या का सामना भी हमें करना पड़ सकता है विटामिन डी की कमी से। तो अब प्रश्न उठता है कि भाई इसकी कमी को कैसे दूर किया जाए। तो इसका सबसे प्रमुख स्रोत तो सूर्य की किरणें हैं, मतलब धूप है। इसी के साथ आप मक्खन, दूध, अंडे का पीला भाग, हरी सब्जियां, शलगम, नींबू, मूली, पनीर आदि का सेवन कर सकते हैं विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए। साथ ही साथ आजकल तो मार्केट में विटामिन डी की टैबलेट्स भी मिलने लगी हैं, जिनके सेवन से
हम विटामिन डी की कमी की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके कारण मतलब विटामिन डी से हमारे शरीर में सीरम कैल्शियम और फास्फोरस का सही मात्रा बना रहता है। हमारी आंत में खनिज का अवशोषण करने में भी विटामिन डी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके कारण खनिज हमारी हड्डियों तक पहुंच पाता है और हड्डियां मजबूत होती हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ व्यक्तियों में विटामिन डी अधिक मात्रा में हो जाता है। तो कमी से समस्या तो थी ही, अब अगर आपके शरीर में विटामिन डी अधिक हो गया है तो उसके कारण भी अनेकों समस्याएं हो सकती हैं। इसके कारण हमारे शरीर में कैल्शियम अधिक मात्रा में हो जाता है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा अधिक होना, हार्ट अटैक का खतरा, भूख न लगना और बार बार पेशाब आना जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। तो इस वीडियो से, इस अध्ययन से हमें एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि विटामिन डी की कमी हो या इसकी अधिकता हो, दोनों ही स्थितियां हमारे लिए हानिकारक हैं। इसीलिए इसका एक निश्चित अनुपात हमारे शरीर में होना अति आवश्यक है। थैंक यू।